ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामञ्च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के इस कार्यक्रम में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। साथियों, आइए हम लोग आज के सत्र का शुभारंभ करते हैं। आत्मीय बंधुओं, समस्त समस्याओं का समाधान अध्यात्म, इस पुस्तक का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं और मनुष्य के जीवन की पांचों समस्याएं, शारीरिक समस्या, मानसिक समस्या, आर्थिक समस्या, पारिवारिक समस्या और एक अंतिम है आत्मिक समस्या, आत्मिक विडंबना। तो ऊपर के 4 समस्याओं पर हम लोगों ने आध्यात्मिक सूत्र प्राप्त किया है उनके समाधान के लिए। अब 5वां सूत्र है आत्मिक विडंबना का। आइए इसको पढ़ना प्रारंभ करते हैं। आप सब अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, अधिक से अधिक लाइक जरूर करें और पूज्य गुरुदेव के विचारों को घर घर भेजने का भाव लेकर के इसे अपना उत्तरदायित्व समझें। व्यक्तिगत जीवन की 5वीं समस्या आत्मिक विकास की है। आत्मिक जीवन में परमात्मा का अनुग्रह, आंतरिक शांति, आत्मसंतोष एवं आत्मलाभ होने की तृप्ति को सफलता का चिन्ह माना जाता है। सिद्धियों और चमत्कार इसी स्तर पर पहुंचे हुए व्यक्तियों में देखे जाते हैं। वे महामानव बनते हैं। जीवात्मा, महात्मा, देवात्मा और परमात्मा के स्तर पर विकसित होने का लाभ इसी मार्ग पर चलते रहने वालों को प्राप्त होता है। स्वर्ग और मुक्ति का आनंद इसी प्रगति के साथ संबद्ध है। जीवन लक्ष्य की पूर्ति के लिए आत्मशक्ति को प्राप्त करना होता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पूजा उपासना के उपचार काम में लाए जाते हैं, जो उचित भी है और आवश्यक भी है। किंतु ये ध्यान में रखा जाए कि ये उपचारात्मक कर्मकांड साध्य नहीं, ये साधन है। इनका उद्देश्य अंतरात्मा के गहन स्तर में अध्यात्म की आस्थाओं के लिए जगह बनाना और उन्हें विकसित होने की पृष्ठभूमि बनाना भर है। चापलूसी करने, प्रलोभन देने या रिझाने वाले उपक्रम बनाने से उस परमात्म सत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो सर्वांतरयामी और सृष्टि संचालक होने की महानता धारण किए हुए है। उसे उपचारात्मक बाल क्रीड़ाओं से वशवर्ती नहीं किया जा सकता। ईश्वरीय अनुग्रह प्राप्त करने का, अंतरात्मा में परमात्मा का अवतरण का एकमात्र आधार यही है कि दोनों का स्तर एक जैसा हो जाए। सजातीय ही आपस में घुलते हैं। दूध में पानी मिल सकता है, संतों का संत समागम होता है और दुष्टों की दुर्जन गोष्ठी दुर्भिसंधियां रचती हैं। ईश्वर की समीपता का लाभ उसी स्तर की मनोभूमि बनाए बिना और किसी प्रकार संभव नहीं हो सकता। आत्मिक प्रगति की आत्मशक्ति के कारण दिव्य जीवन का लाभ मिलता है और उसी के सहारे उन विभूतियों की उपलब्धि होती है जो ईश्वरीय अनुग्रह के कारण मिलने वाली फलश्रुतियों के रूप में समझी, समझाई और बताई जाती है। आत्मा और परमात्मा के बीच की दीवार कलुष कसायों की ईंट से चुनी गई है। दोनों अति समीप होते हुए भी अति दूर इसीलिए बने हुए हैं कि अपनाई गई असुरता खाई बनकर बीच में अड़ गई है। उसे पाटे बिना दोनों का मिलन संभव नहीं। अंगार पर राख की परत जम जाती है तो वो देखने में काला लगता है और छूने में गुनगुना भर रहता है। यदि परत को हटा दिया जाए तो अंगारा फिर पूर्व स्थिति में आ जाएगा और उसकी चमक तथा गर्मी वैसी ही दृष्टिगोचर होगी जैसी कि पहले रहती थी। आत्मा परमात्मा का अंश है। अंश में अंशी की सारी विशेषताएं विद्यमान हैं। विक्षेप उसी अवांछनीयता द्वारा उत्पन्न किया हुआ है जिसे माया, भ्रांति, अवांछनीयता आदि के नामों से पुकारते हैं। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है साथियों। मनुष्य के जीवन की अंतिम एक समस्या है, अंतिम नहीं बल्कि इसको प्रथम समस्या कहनी चाहिए कि आत्मिक विकास का क्रम रुका हुआ है। आत्मिक विकास के क्रम को पूर्ण करने के लिए उसे अध्यात्म के पथ पर चलने की आवश्यकता है। आत्मिक विकास जब होता है तो रिद्धियां, सिद्धियां, ईश्वर दर्शन, आत्म साक्षात्कार
आदि उपलब्धियों के बारे में सुना जाता है। इसलिए इस क्रम को पूर्ण करने के लिए पूजा पद्धति, उपासना विधान आदि आदि उपचार क्रम अपनाए जाते हैं, पर ये क्रम केवल साध्य हैं, साधन नहीं। विपरीत हो गया, क्षमा करिएगा। ये क्रम केवल जो है साधन है, साध्य नहीं। इनके माध्यम से साध्य तक पहुंचना है और ईश्वर अनुग्रह प्राप्त करने के लिए ईश्वर के स्तर जैसा अपने आप को बनाना पड़ता है। यद्यपि देखा जाए तो जीव परमात्मा के समान ही है, क्योंकि अंश और अंशी, अंशी में अंश की समस्त विभूतियां बीज रूप में विद्यमान हैं। पर आवश्यकता यह है कि दोनों का मिलन तभी होता है जब दोनों एक स्तर के हो जाएं। सजातीय ही आपस में घुलते मिलते हैं। इसलिए साथियों, दोनों को मिलकर एक होने की आवश्यकता है। इसके लिए ऊपर पड़ी हुई जो माया की, भ्रांति की, अवांछनीयता की परतें हैं, उसे मिटा देना चाहिए। जैसे अग्नि पर राख का परत पड़ जाने पर अग्नि की गर्मी का प्रभाव नहीं पड़ता, चमकीली अग्नि के अपेक्षा वो अग्नि काली लगने लगती है, उसी प्रकार जब अंतरात्मा पर अवांछनीयता की परतें पड़ जाती हैं तो साथियों वो चमक समाप्त हो जाती है और व्यक्ति आत्म तेज से वंचित हो जाता है। वेदांत दर्शन के अनुसार परिष्कृत आत्मा ही ब्रह्म है। ब्रह्म विद्या की सुविस्तृत चर्चा करने के लिए जिस तत्व ज्ञान का सृजन हुआ है, गहराई से उसका अध्ययन किया जाए तो इसी निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ेगा कि अध्यात्म विद्या का इतना विशाल कलेवर अंतःकरण पर चढ़ी हुई दुष्प्रवृत्तियों को मिटाने और इसकी जगह पर उच्च स्तरीय आस्थाओं को प्रतिष्ठापित करने के लिए ही खड़ा किया गया है। इसी मार्ग पर चलते हुए आत्मा को परमात्मा बनने का अवसर मिलता है। अपनी संकीर्णताओं और दुर्बलताओं की बेड़ियां काट डाली जाएं और अंतःकरण में उत्कृष्ट आदर्शवादी मान्यताएं प्रतिष्ठापित कर ली जाएं, तो ही नर से नारायण, अणु से विभु और आत्मा से परमात्मा हुआ जाता है। क्योंकि मनुष्य की मूल सत्ता तो वही है। पूजा पाठ, आरंभिक और योग तप को उच्च स्तरीय उपासना पद्धति बताई और अपनाई जाती है। गहराई से देखने पर इस समूची प्रक्रिया का उद्देश्य आत्म सुधार और आत्म परिष्कार के लिए अंतः भूमिका में अभिष्ट पृष्ठभूमि बनाना भर है, जिसकी उपासना इस मूल प्रयोजन को जितनी मात्रा में पूरा कर देती है, उसे उतनी ही मात्रा में आत्म उत्कर्ष का लाभ मिलता है। इस आत्म उत्कर्ष को ही दूसरे शब्दों में आत्म साक्षात्कार एवं ईश्वरीय अनुग्रह के नाम से पुकारा जाता है। जिसकी उपासना इस मूल प्रयोजन को पूरा नहीं करती, रिझाने वाले उपचारों तक भटकती रहती है, उसके पल्ले कुछ पड़ता नहीं। ऐसे ही लोग साधना की निरर्थकता का रोना रोते और असफलता की शिकायत करते पाए जाते हैं। पूजा उपचारों से देवता के प्रसन्न होने और मनचाहे वरदान देने की आशा लगाए रहने वाले व्यक्ति भ्रांतियों की भूल भुलैया में चक्कर भर काटते रहते हैं। उन्हें वह लाभ नहीं मिलता जो आत्म साधना से मिल सकता है और मिलता रहा है। इसलिए साथियों, परिष्कृत आत्मा को ही तो ब्रह्म कहा गया है वेदों में। ब्रह्म विद्या की सुविस्तृत चर्चा, जिस तत्व ज्ञान का सृजन हुआ है, गहराई से उसका अध्ययन किया जाए तो केवल और केवल एक ही निष्कर्ष निकलेगा कि अंतःकरण पर जो दुष्टताएं, दुष्प्रवृत्तियां छाई हुई हैं, उनको हटाकर उच्च स्तरीय सत्प्रवृत्तियों और आस्थाओं को स्थापित किया जाए। इसी मार्ग पर चलते हुए आत्मा परमात्मा के रूप में परिणत हो जाती है और ये तभी संभव है जब अंतःकरण उत्कृष्ट आदर्शवादिता मान्यताओं से लबालब भरा हो। तब नर से नारायण, अणु से विभु बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और इसके निमित्त किए गए योग, तप, पूजा पाठ केवल और केवल आत्म प्रवंचना भर रह जाएं, केवल और केवल चापलूसी रह जाए, केवल प्रार्थना ही रह जाए, आत्म परिष्कार न किया जाए, अंतःकरण को सुंदर बनाने के लिए पुरुषार्थ न दिखाया जाए, तो आत्म साक्षात्कार कभी संभव हो ही नहीं सकता। आत्मचिंतन, आत्म सुधार, आत्म निर्माण और आत्म विकास की चार दीवारों पर आत्मिक प्रगति का भवन खड़ा होता है। हवाई किला बनाकर
कल्पना की उड़ानें तो उड़ी जा सकती हैं, पर यदि मजबूत महल बनाना है तो उसमें निवास करने का वास्तविक आनंद लेना हो तो जमीन पर उसकी सुदृढ़ आधारशिला रखी जानी चाहिए। ईश्वरीय अनुग्रह की अमृत वर्षा तो सर्वत्र अनवरत रूप में होती रहती है। उसके लिए मांगने कहीं नहीं जाना है और अनुरोध आग्रह किसी से नहीं करना है। साधना का उद्देश्य एक ही है, आत्मशोधन। दुष्कर्म से स्थूल शरीर, दुर्बुद्धि से सूक्ष्म शरीर, दुर्भावों के कारण विकृतियां भर हैं और समूचा व्यक्तित्व पतन के गर्त में जा गिरता है। इस दुर्गति के खड्ड में पड़े हुए लोग नित्य उदय होने वाले सूर्य के प्रकाश से वंचित रहते हैं, ईश्वरीय अनुग्रह से वंचित रहते हैं। ईश्वरीय अनुग्रह से वंचित रहने के कारण हमारी अपनी ही अकृतज्ञता होती है। कठोर चट्टान पर अनवरत वर्षा होती हुए भी हरियाली उत्पन्न नहीं होती। इसमें बादलों से अनुरोध करना व्यर्थ है। चट्टान को ही कोमल रेत में बदलना पड़ेगा। ईश्वर से विविध प्रार्थनाएं की जाती हैं। उपासनाओं के अनेकानेक विधि विधान हैं। इनमें प्रकारांतर से आत्मशोधन के सभी संकेतों की ही भरमार है। वेदांत दर्शन के अनुसार अपनी परिष्कृत आत्मा ही परमात्मा है। ये परिष्कार की साधना विज्ञान की पृष्ठभूमि है। ब्रह्म विद्या के अंतर्गत तत्व ज्ञान की सुविस्तृत विवेचना के लिए दर्शन शास्त्र का सृजन हुआ है। उसके अनेकों निर्धारणों पर पैनी दृष्टि डाली जाए और खोजा जाए कि अध्यात्म जीवन का इतना विशालकाय कलेवर किस लिए खड़ा किया गया, तो इस प्रश्न के उत्तर में एक ही निष्कर्ष उभर करके आएगा कि अंतःकरण पर चढ़ी हुई दुष्प्रवृत्तियों को निरस्त करके उस जगह दैवी विभूतियों को उच्च स्तरीय आस्थाओं को प्रतिष्ठापित किया जाए। यही एकमात्र वह मार्ग है जिस पर चलते हुए आत्मा को परमात्मा बनने का अवसर प्राप्त होता है। नर से नारायण, पुरुष से पुरुषोत्तम, अणु से विभु, लघु से महान बनने का एक ही उपाय है कि अपनी तुच्छताओं, अपनी संकीर्णताओं, अपनी दुर्बलताओं की बेड़ियों को काट डाली जाए और महानता के उन्मुक्त आकाश में विचरण किया जाए। धुंधले दर्पण में मुंह दिखाई नहीं पड़ता। गंदले पानी की तली में पड़ी हुई वस्तु ओझल रहती है। अंतर की मलिनता के कारण ही आत्मा मूर्छित रहती है। परमात्मा खोजने से भी नहीं मिलता। वासना और तृष्णा के आवरण आंखों पर पट्टी बांधे रहते हैं। लोभ मोह के रस्सों से भवबंधन में जकड़े रहते हैं। संकीर्ण स्वार्थपरता का ग्राह ही जीव रूप गज को अपने मुंह में निगले रहता है। इनसे छुटकारा मिल सके और उदात्त चित्तन की दृष्टि मिल सके तो समझना चाहिए कि जीवन मुक्त हो गया, मुक्ति मिल गई। परिष्कृत दृष्टिकोण का नाम ही स्वर्ग है। जो अपनी मौलिक गरिमा को समझ सका, विश्व उद्यान में अपनी जैसी कर्तव्य परायणता निश्चित कर सका, अपनी बहिरंग एवं अंतरंग गतिविधियों को उच्च स्तरीय बना सका, समझना चाहिए उसने आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक व्यथा वेदनाओं की नरक वैतरणी पार कर ली और स्वर्ग के राज्य का आधिपत्य प्राप्त कर लिया। स्वर्ग एवं मुक्ति उस विवेक सम्मत दूरदर्शी दृष्टिकोण में सन्निहित है जिसे अध्यात्म के नाम से जाना जाता है। महामानव, सिद्ध पुरुष, महात्मा, देवात्मा, अवतारी, चमत्कारी आदि के नाम से जिन विशिष्ट आत्माओं के चरणों में जनसाधारण की श्रद्धांजलि अर्पित होती है, जो स्वयं भार ढोते और दूसरों को अपनी नाव पर बिठाकर भवसागर से पार लगाते हैं, उन्हें ही ऋषि एवं देव मानव कहते हैं। इनकी एक ही विशेषता, एक ही सफलता होती है कि उन्होंने अपनी कलमश कसायों को धो डाला होता है, क्षुद्रता का परित्याग कर महानता को अपना लिया होता है। ऐसे आप्त पुरुषों में भगवान की दिव्य ज्योति आलोक पाया जाता है और उनके संपर्क में आने वालों को पारस छूकर लोहे से सोना बनने जैसा लाभ प्राप्त होता है। महामानवों का सहयोग, देवताओं का वरदान और ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिकता को व्यवहारिक जीवन में उतारने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। मनुष्य जीवन की पांचवी सफलता है आत्मिक प्रगति के अवरोध का निवारण। इसी उलझन के कारण मनुष्य को पशु जीवन जीना पड़ता है और नारकीय यातनाएं सहनी पड़ती हैं। इसका समाधान भी आध्यात्मिक आदर्शों को अपना लेने के अतिरिक्त और किसी प्रकार संभव नहीं है। यदि हम जीवन की उलझने सुलझाना चाहते हैं, समस्याओं का हल पाना चाहते हैं, तो अध्यात्म की रीति नीति अपनाने के लिए साहस जुटाना चाहिए। इसी पथ पर चलते हुए मनुष्य जीवन का सच्चा आनंद और सच्चा लाभ
लिया जा सकता है। सुखी जीवन का उपाय एक ही है, समस्त समस्याओं का समाधान एक ही है। हमारी आस्था बदले, उसमें उत्कृष्टता का अधिकाधिक समावेश हो और उसका प्रतिफल व्यक्तित्व में बढ़ते हुए देवत्व के रूप में परिलक्षित हो। देव समाज के लिए स्वर्गीय परिस्थितियां सुरक्षित हैं। संत इमर्शन कहते थे कि मुझे नरक में भेज दो, मैं वहीं अपने लिए स्वर्ग बना दूंगा। उनका ये दावा मिथ्या नहीं था। उत्कृष्टतावादी के लिए सामान्य परिस्थितियों में भी स्वर्गीय सुख शांति का सृजन कर सकना नितांत सरल, स्वाभाविक एवं संभव है। यदि हम अध्यात्मवादी रीति नीति अपना सकें तो निश्चित रूप से आधुनिक जीवन में प्रस्तुत अनेकानेक समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। ये स्वर्णिम अध्याय है साथियों अब तक का। आत्म कल्याण के लिए, आत्म विकास के लिए इससे स्पष्ट और इससे सटीक और इससे सरल व्याख्या हो ही नहीं सकती जो पूज्य गुरुदेव ने यहाँ हम सबके सम्मुख प्रकट कर दी है। इसलिए आत्मिक विडंबना से बचिए और आत्म विकास के पथ पर चल करके सच्चे अध्यात्म को जीवन में धारण करें। स्रोत 3 हैं: महामानवों का सहयोग, देवताओं का वरदान और ईश्वर का अनुग्रह। महामानव यानी गुरु, देवता यानी महामानवों से भी ऊंचे स्तर की आत्माएं, और संत और फिर इष्ट भगवान की कृपा। इससे व्यक्ति आत्म कल्याण कर लेता है। पढ़ना जितना सहज था, वास्तविकता उतनी सहज नहीं है। अनेकों संग्राम लड़ने पड़ते हैं, अपनी बुराइयों से कई कई दिनों तक युद्ध करना पड़ता है, पर अंत विजय उसी की होती है जो पूरी तन्मयता और पूरी ताकत से लगा रहता है, जो अपनी कमर कस लेता है। ईश्वर भी उसका सहयोग करता है। आइए अब गायत्री मंत्र पढ़कर आज के सत्र को विश्राम दिया जाए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबका मंगल हो। जय राम जी की शुभ रात्रि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत्प्रवृत्तियों के
पुण्य प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है।